करा करूं जब तो आ जावे से, मैं राख घोल कर पिया करूं जब तो आ जावे। नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा चैनल सुप्रिया प्रीस्टेस। और दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा और इस कार्मिक साइकिल को कैसे एंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो सेम चीज स्पिरिचुअलिटी में भी है, यानी कि आपने अगर किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी सोल के साथ किसी भी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी शेयरिंग की है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, यू हैव टू पे फॉर इट, यानी कि आपको वो एनर्जी रिसीव होगी और आपको वो कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो ये है बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कर्मा का। आपने कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक से कोई बहुत बड़ा सोल शॉक मिल गया, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया आपके साथ, अचानक से किसी ने कोई बहुत बड़ा दुख दे दिया और आप सोचते रह गए कि यार मैंने क्या किया था इसके साथ। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं, दिस इज योर कर्मा, जो कि आपने पास्ट लाइफ से कैरी किया था। सिमिलरली अगर आपने कभी ऐसा फील किया कि अचानक से कोई अजनबी आया, कोई स्ट्रेंजर, और बिना किसी स्वार्थ की उसने आपकी इतनी बड़ी मदद कर दी कि आप सोचते रह गए कि यार मैंने तो इसका कभी कुछ अच्छा किया भी नहीं है, बल्कि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूं, तो इसने मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर दिया। अगेन दिस इज योर गुड कर्मा। आपने कभी ना कभी किसी न किसी लाइफ में इस इंसान के साथ कोई ना कोई गुड एनर्जी शेयरिंग की थी। तो ये था एक बेसिक सा तरीका जिससे आप समझ सके कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। तो दोस्तों बेसिकली जो कर्मा होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है संचित कर्मा, दूसरा है प्रारब्ध यानी कि कर्म फल, और तीसरा है क्रिया मना यानी कि आगामी कर्मा। तो अब मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। संचित कर्मा, इसे कैसे समझेंगे? संचित का मतलब आपने अपने पूरे प्रीवियस लाइफ से लेके अब तक के लाइफ में जो जो कर्मास परफॉर्म किए थे, जो जो एक्शंस परफॉर्म किए थे, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, उन सब का जो एक हिसाब बैठता है, एक जो सम टोटल है, जो आप वर्तमान जीवन में लेकर आए हैं, वो है आपका संचित कर्म, ठीक है। अब दूसरा है प्रारब्ध या फिर कर्मफल। प्रारब्ध का मतलब एक स्ट्रक्चर, एक प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, यानी ये कर्मा ये वो है जो भोगना ही पड़ेगा। जो आपके जो संचित कर्मा थे, कई जन्मों के जो इकट्ठे थे, चाहे वो गुड हो या बैड, उसके अकॉर्डिंग आपने एक स्ट्रक्चर लेकर आए हो इस अर्थ पे। जैसे कि एक नए न्यू बॉर्न बेबी जो अभी जस्ट जन्म लिया है, उसकी कुंडली कैसे बन जाती है, जिसने अभी तक ना तो कोई कर्मा परफॉर्म किया है, ना ही कोई कुछ एक्शन परफॉर्म किया है। सोचने वाली बात है। तो ये जो बनता है प्रारब्ध, ये बनता है अकॉर्डिंग टू हिज संचित कर्मा, उसके हिसाब से एक पैटर्न जो जिसके कुछ अच्छे परिणाम होंगे और कुछ बुरे, और वो उसे भोगने ही होंगे, वो उसे अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। और अब आते हैं क्रिया मना यानी कि आगामी कर्मा। तो दोस्तों ये वो कर्मा है क्रिया मना जो आप वर्तमान में परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि आपने जो भी प्रारब्ध लेकर आए थे उसको आपने अगर अपने समझदारी से एक अच्छे एक्शन के साथ आप उसको चेंज कर पाते हैं तो आप एक अच्छा फ्यूचर बना लेंगे। और अगर आप समझदारी से परफॉर्म नहीं करेंगे या आप स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, तो आप कार्मिक साइकिल को और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये था 3 टाइप का कर्मा। अब मैं बात करती हूँ कि कार्मिक साइकिल को कैसे एंड करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं इस एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे कि 2 पर्सन है, ठीक है, जिसमें से जो पहला वाला है उसको सेकंड वाले ने कोई बहुत बड़ा दुख पहुंचाया, कोई बहुत बड़ा सोल शॉक दे दिया सडनली, ठीक है। अब जो पहला वाला जो पर्सन है, ठीक है, जिसे इस जीवन में दुख मिल रहा है, उसके पास 3 चॉइस है। 3 चॉइस। सबसे पहला कि वो हर्ट क्रिएट कर ले, दुखी हो जाए और फिर डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है। ये उसकी पहली चॉइस होगी अगर वो स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है। सेकंड, वो क्या कर सकता है,
जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, रिवेंज लेगा, यानी कि बदला लेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब इसमें क्या नुकसान है? रिवेंज लेने में क्या नुकसान है? रिवेंज लेने में ये नुकसान है कि किसी ने आपको 10 फॉर एग्जांपल 10 दुख पहुंचाया, ठीक है, या 10 हार्म किया है आपको, फिर आपने क्या किया, उसको बदले में 100 दे दिया, ठीक। अब क्या हुआ, दोनों नेक्स्ट लाइफ में दोनों ने फिर से, सोल तो वही थी, नया बॉडी मिल गया, नया शरीर मिल गया। अब अर्थ पे आने का क्या रूल है, हम अपना पुराना सारा मेमोरीज भुला कर आते हैं अर्थ पे, ठीक है। यानी कि हमारा जो चेतन मन है या जो कॉन्शियस माइंड है वो उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियस में सब कुछ फीड है, सबकॉन्शियस को सब कुछ पता होता है। तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा कि अब वो जो नेक्स्ट वाला जो पर्सन होगा वो उसे 10 का 100 हुआ, उसको 100 का 1000 पेन मिलेगा, ठीक है। और अगेन दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि अचानक से क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्यों ये चीज इतना टॉक्सिक होता जा रहा है। फिर ये रिटर्न में क्या करेगा, उस 1000 को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट लाइफ में 10,000 कर्मा उसे लौटाएगा। यानी कि डे बाय डे, हर जन्म दर जन्म जो कार्मिक साइकिल है वो बढ़ता जाएगा। और अचानक से फिर जो कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई एक ऐसा इवेंट हो जाता है उनके साथ, कोई इतना बड़ा इवेंट कि वो सोच में पड़ जाती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो बेसिकली ये आप कई जन्मों से एक्वायर कर रहे होते हैं, कई जन्मों का कार्मिक साइकिल होता है, क्योंकि स्पिरिचुअली अगर नहीं होते हैं तो डे बाय डे ये कार्मिक साइकिल बढ़ता जाता है, ठीक है। और लोग सफर कर रहे होते हैं बिना किसी कारण के। अब थर्ड जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि इस एनर्जी को सामने वाले ने जो नेगेटिव जो भी दिया उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दे, यानी कि उसका रूप ही बदल कर रख दे। वो कैसे होगा, सामने वाले को फॉरगिव करके क्लियर चॉइस लेके कि मुझे इस कार्मिक साइकिल को अब रिपीट नहीं करना है, मुझे इस साइकिल को यहीं पे स्टॉप करना है और एक बेटर लाइफ जीनी है। अगर दोनों को अवेकन होने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों में से कोई एक भी सोल अवेकन है, कोई एक भी स्पिरिचुअली अवेयर है और उसने क्लियर चॉइस ले लिया कि मुझे अब इस साइकिल को खत्म करना है, तो वो क्या करेगा, उस सामने वाले को फॉरगिव करेगा। और फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ भूल जाए, फॉरगिव वो उस इंसान को करेगा, लेकिन वहां से जो उसने जो सबक मिला, जो उसको जो लर्निंग मिला, लेसन मिला, उसे अपने जीवन में अपनाएगा, लेकिन उस सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करके मूव कर जाएगा। तो इस प्रकार से एक कार्मिक साइकिल को एंड किया जा सकता है, कोई भी एक पर्सन अगर अवेकन हो और स्पिरिचुअली अवेयर हो। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।